हेलो फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल के थ्रू, इस सेशन के थ्रू मैं एक और जो मेजर प्रश्न आप लोगों के जहन में रहता है, जो भी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं, वो है कि व्हेन शुड वन स्टार्ट, कि मैम हमें कब शुरू करना चाहिए इस प्रिपरेशन के लिए। इस मॉड्यूल के लिए मैंने जो कोटेशन चूज़ करी है, आप उस कोटेशन पर थोड़ा ध्यान देंगे तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन सोर्स भी रहेगा आपके लिए कि आई विश इट नीड नॉट हैव हैपन्ड इन माई टाइम। तो इसमें जो कैरेक्टर है फ्रोडो, वो बोलते हैं गैंडाल्फ से कि काश ये जो हुआ है मेरे समय में ना होता, या मुझसे पहले हुआ होता या मेरे जाने के बाद हुआ होता। तो गैंडाल्फ बोलते हैं कि सो डू आई, हाँ मुझे काश मेरे साथ भी ऐसा होता, एंड सो डू ऑल हु लिव टू सी सच टाइम्स। But that is not for them to decide. All we have to decide is what to do with the time that is given to us. तो ये द फेलोशिप ऑफ द रिंग का डायलॉग है। तो इसमें गंडाल्फ बोलते हैं कि जब भी आपके साथ कुछ बुरा होता है या सर्कमस्टांसेस आपके साथ ठीक नहीं होते हैं, तो आपको हमेशा ऐसा लगता है कि काश ये मेरे साथ ना हुआ होता। लेकिन ये उन्हीं सभी पे लागू होता है जिनके साथ ये होता है। लेकिन तब भी उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास रचते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसमें एक बहाना ढूंढ के, एक एक्सक्यूज़ ढूंढ के अपने आप को आगे बढ़ने के हर मौके से अपने आप को पीछे रखते हैं। सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी सीख रहेगी हमारे लिए। और इस कोटेशन के थ्रू आई थिंक मैं कह सकती हूँ कि अगर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन अगर आपका ड्रीम है और आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत बेहतरीन एक एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं और देश सेवा कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए जो राइट टाइम है आज से, अभी से ही है। एग्ज़ाम को नोटिफिकेशन आया हो ना आया हो, वैकेंसीज आगे हों कम हो, आपका माध्यम हिंदी हो इंग्लिश हो, जो भी है, आपके जितने भी डर हैं आप उनको साथ में लेके धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर निरंतर लगे रहिए। अगर हम यूपीएससी की बात करें तो आपको मालूम होगा कि जो मिनिमम एज है 21 ईयर्स, 21 साल आपकी सेट हो गई है। यूजली आप देखते हैं कि जो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हैं उनका जो ड्रीम होता है सिविल सर्विसेज ड्रीम का, वो डेवलप होता है जब वो अपने आसपास कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, साहिबा को देखते हैं आफ्टर वाचिंग द ऑफिसर्स ऑफ द सेम रैंक अराउंड देयर लोकेलिटी और इन एन इवेंट ऑफ देयर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, या फिर कोई और सिविल सर्वेंट आपके कभी इंस्टीट्यूट में आता है। तो जब आप बच्चे होते हैं तो इसी तरीके से अपनी सराउंडिंग्स को देख के आप सीखते हैं, अपना एक करियर पिकअप करते हैं। फिर दूसरा एक और हम देखते हैं कि हमारी कंट्री में जो नेचर ऑफ पावर पजेस होती है, जो अथॉरिटी होती है ऑफिसर के पास, एंड और जो ऑनर मिलता है, दे गेट इनटू द सोसाइटी और फ्रॉम द पीपल इंस्पायर। तो इस वजह से भी काफ़ी सारे बच्चे जो इंस्पायर होते हैं टू बिकम एन ऑफिसर ऑफ द सेम रैंक। और दिस इज़ द केस ऑफ आवर सोसाइटी, जिसमें कि आप आसपास की सराउंडिंग से ही देखते हैं कि मुझे ऑफिसर बनना है या नहीं। और इसलिए कई बार ऐसा होता है यू आर क्लूलेस अबाउट द आइडियल टाइम और एज टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। तो आप सपना तो देखते हैं, बट उसे कब शुरुआत करनी है और उसे कितने समय तक उसको कंटिन्यू रखना है, इस चीज़ को लेके आप थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। तो हम उन्हीं सारे डाउट्स पे बात करेंगे। तो मैं फिर से 68th जो एनुअल यूपीएससी की रिपोर्ट है उसके ऊपर से ही उसी के डेटा लेके, उसी का ही ये आंकड़े लेके आपको समझाना चाहूँगी। तो आप देखेंगे कि 21 से लेकर 30 साल, इनफैक्ट 30+ का भी जो कैंडिडेट है वो अपीयर कर रहा है। मतलब कोई एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए हम कहें तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, आप बिल्कुल एग्ज़ाम को पिकअप कर सकते हैं, आप उसे क्लियर कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की इसमें बात बोली है, तो आप देखेंगे कि जो 21 से 24 साल का जो एज ग्रुप है, तो करीब 25% लड़के, 35% लड़कियां उसमें अप्लाई कर रही हैं। फिर थोड़ा और हम आगे 24 से 26 बोले तो 21 और 24, फिर और आप देखें तो 19, 17, 14, 11, 18 और 12। तो आप देख सकते हैं कि हर उम्र से, हर वर्ग से इंसान अप्लाई कर रहा है। लेकिन फिर भी जो आपके 21 से 25-26 साल, जिसको मैं वैसे भी बहुत प्रोडक्टिव और गोल्डन फ्रूटफुल पीरियड मानती हूँ, अगर आप इस वक्त अगर आप मान लीजिए प्रिपेयर करते हैं तो आई थिंक आपके पास जो एक गलती करने की जो गुंजाइश होती है वो बढ़ती है, क्योंकि आपके पास एक एज का फैक्टर होता है। तो डेफिनेटली वो आपके लिए एक बेनिफिट रहेगा। बट अगर नहीं भी है तो आप बिल्कुल, आप जिस भी उम्र में हैं आप उसको स्टार्ट करें। फिर देखिए यूपीएससी ने मेंस एग्जामिनेशन के लिए बोला है कि प्रीलिम्स होने के बाद मेंस में आप देखिए
तो सबसे ज़्यादा 24 से 26 साल में आप देख सकते हैं कि 25-32, और इस तरीके से आपका ये जो कैंडिडेट्स हैं वो क्लियर कर रहे हैं। 26 से 28 में भी आप देख सकते हैं। तो हर वर्ग से जो स्टूडेंट है वो क्लियर कर रहा है। तो इस तरीके की आप डाउट नहीं रखेंगे। आइडियल एज आप देख ही रहे हैं कि 21 to 26 में अगर आप तैयारी शुरू करते हैं या 1 या 2 अटैम्प्ट आप अपने करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास एक एज का बेनिफिट हो जाता है कि मान लीजिए आपका फर्स्ट अटैम्प्ट या सेकेंड अटैम्प्ट में गड़बड़ हो भी जाती है तो आपके पास गुंजाइश होती है आगे अटैम्प्ट लेने की। मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त आपके पास पारिवारिक जिम्मेदारियां भी इतनी नहीं होती हैं, तो आपके जो माता पिता भी हैं वो आपको मौका दे सकते हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। तो आई थिंक वो एक अच्छा समय रहेगा आपके लिए अगर आप उस समय में सिविल सर्विसेज को चुनते हैं अपना करियर के लिए। और इसके बाद आप देखिए कि रिकमेंडेड कैंडिडेट मतलब जिनका फाइनली सिलेक्शन हुआ है, तो आप देखिए कि इसके बाद भी आप देखिए ये जो एज ग्रुप है आपका 24 से लेकर 28 साल का, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो है तभी रिकमेंड हो रहे हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं करीब 2 या 3 साल की जो सीरियस प्रिपरेशन होती है उसमें से आपका फाइनल रिकमेंड होने का आपका जो चांसेस हैं वो सुधरते हैं। आई थिंक इन सारे डेटा को जब आप दिमाग में रखेंगे तो आप एक बहुत ही प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाएंगे एग्ज़ाम को लेके, और आप बिल्कुल भी किसी तरीके के डर को दिमाग से हटा देंगे। आप फर्स्ट अटैम्प्ट, जैसे कि एक हमारे दिमाग में डाउट रहता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट सेकेंड अटैम्प्ट, तो कोई बात नहीं अगर आप एक अटैम्प्ट में सेकेंड अटैम्प्ट में नहीं कर रहे हैं तो आप देखिए क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स उसी एज कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल फुल अपने एंथुसियाज़म के साथ बिना किसी इन दूसरी चिंताओं को अपने दिमाग पे हावी होने के बजाय बिल्कुल फुल प्रिपरेशन में अपने आप को रखें। तो देखिए उन्होंने लिखा भी है कि जो मेल कैंडिडेट्स की हम बात करें जो सिविल सर्विसेज में थी कि हाईएस्ट परसेंटेज जो है वो एज ग्रुप 21 से 24 है, लेकिन मेंस में आप देखिए जो मैक्सिमम है वो 24 से 26 है, क्योंकि आप 21, 22, 23 में स्टार्ट करते हैं और 1-2 आपके अटैम्प्ट में हो सकता है आपका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क ना हो, फिर आप इम्प्रूव करते हैं, रैंक इम्प्रूव करते हैं, सर्विस इम्प्रूव करते हैं। ये हाउएवर अमंग द रिकमेंडेड कैंडिडेट्स आप देखिए कि 24 से 26 ये हाईएस्ट परसेंटेज है, 27.5% जो थे वो। इसके बाद आप देखिए कि हाईएस्ट परसेंटेज जो रहा है फीमेल्स में हम देखें तो वो भी 21 से 24 में हाईएस्ट परसेंटेज रहा है, और मेंस में 32 जो रही है 24 से 26। तो करिए आप देखिए 24 से 26 एक ऐसी एज है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहा है, और फिर आप देखिए कि 24 से 26 में हाईएस्ट परसेंटेज है जो सिलेक्ट भी हो रहा है फीमेल्स के लिए। एक और पक्ष पे हम बात करते हैं कि बहुत सारे आईएएस टॉपर्स ऐसा कहते हैं कि इट वाज देयर चाइल्डहुड ड्रीम टू बिकम एन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर, और चाइल्डहुड से ही उन्होंने मान लीजिए अपने 11th 12th 10th से ही उन्होंने एग्जामिनेशन को पिकअप किया है, और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन को भी उसी तरीके से हो सकता है पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, हिस्ट्री उन्होंने अपना लिया हो मास्टर्स, जिसके थ्रू उनको हेल्प मिली हो। तो ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं। कुछ स्कूल डेज से स्टार्ट कर देते हैं, कुछ अपने सीनियर सेकेंडरी 12th के बाद, कुछ अपने ग्रेजुएशन के बाद। लेकिन इसके बावजूद भी हम कहेंगे कि आइडियल एज की अगर हम बात बोलें, वैसे तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि अगर सिविल सर्विसेज आपका सपना है तो माय डियर फ्रेंड्स आप किसी भी एज बैरियर को, परसीव्ड एक डिसएडवांटेज को अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देंगे। लेकिन मान लीजिए अभी आप 10th में हैं, आप 12th में हैं, या फिर आप अंडर ग्रेजुएट हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि व्हेन शुड बी totally immerse myself, when should I totally immerse myself in the preparation, तो हम उस आइडियल एज की बात करेंगे। तो जैसे कि परफेक्ट एज की हमने बात बोली ही है, ठीक है, 26 से 28 साल के लोग भी इसमें कर रहे हैं, ठीक है, और 30 साल के बाद की भी हम देखते हैं कि लोग सक्सेसफुल रहे हैं। इसके बाद इसमें हम एक और पक्ष पे बात करना चाहूँगी, वो ये रहेगी कि आपका जो एकेडमिक फोकस है वो कभी भी साइडलाइन नहीं होना चाहिए। अगर मैं अपनी बात बोलूँ तो मैंने कभी भी अपने 10th में, 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन में कभी भी अपने उस समय की उस पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उसमें भी अप टू द मार्क रहने की कोशिश करी है। और ये जो सारी एडवाइस है ये मैं देना चाहूँगी उन बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, या फिर अपने जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट हैं, अभी अपने 3rd ईयर में हैं, 2nd ईयर में हैं, कि आप लोग बिल्कुल भी अभी अपने प्रेजेंट एकेडमिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, वहाँ पे एक्सेल करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे, ठीक है। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बोलूँगी कि इनफैक्ट इंजीनियरिंग के लिए अगर मैं आपको बोलूँ तो व्हेन आई वाज इन माय फाइनल ईयर तो बड़ा हेक्टिक हो गया था, क्योंकि मेरा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट भी था, उसके साथ मैं सिविल सर्विसेज के लिए भी लिखने लगी थी।
लेकिन आप देखेंगे कि मैंने बिल्कुल भी अपने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट आपका बन सकता है, बिगड़ सकता है, आपको मुश्किलात आ सकती है, लेकिन आपको अपने ग्रेजुएशन के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और आपने पहले भी देखा, जो मैंने आपको स्लाइड्स में बताया है, कि 24 से 26 साल एक ऐसी एज है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कैंडिडेट सिलेक्ट होता है। तो इवन इफ़ यू आर मिसिंग इट इन फर्स्ट अटैम्प्ट और सेकेंड अटैम्प्ट, इट इज़ ओके, यू आर नॉट अलोन। काफ़ी सारे लोग उस वक्त भी क्लियर करते हैं। और अगर आप अपने कॉलेज की स्टडीज़ को बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए भी अगर तैयारी करते हैं, तो दैट वुड बी एन आइडियल कंडीशन अगर आप कर सकते हैं तो। अब हम आ जाते हैं कि अगर आप 10th 12th या अंडर ग्रेजुएट हैं, तो आई वुड जस्ट से कि आपका ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर आपके लिए बेस्ट टाइम हो सकता है प्रिपेयर करने का। और आपके ग्रेजुएशन के 1 साल के बाद, जैसे मान लीजिए आपका जून 2019 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, तो जून 2019 से जून 2020 का जो आपका 1 साल जब आप छुट्टी लेके अपने घर पे प्रिपेयर करेंगे या जहाँ भी आपको ठीक लगता है प्रिपेयर करेंगे, तब आपको एकदम एग्जाम मोड में प्रिपेयर करना है। तो दैट वुड बी द मोस्ट आइडियल, आई वुड से, टाइम जब आपको अपने आप को सिविल सर्विसेज के लिए पूरी तरह मोल्ड कर लेना चाहिए। और एक और जैसे इसमें बोला है कि ऑल्सो मान लीजिए अगर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्लियर नहीं भी होता है, तो इट इज़ एब्सोल्युटली ओके, इट इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, यू स्टिल हैव टाइम फॉर एन ऑल्टरनेट करियर। इनफैक्ट मुझे रघुराम राजन जी की बहुत ही सुंदर कोट याद आती है। जब उनको एक्चुअली वो कहीं इंटरव्यू देने गए थे एंड ही वन द प्राइज़ देयर, तो उनको बार बार ग्रेट 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 संबोधित किया जा रहा था। तो उन्होंने बोला था, ग्रेवयार्ड्स आर फुल ऑफ द इंडिस्पेंसिबल। तो आई थिंक जब मेरे मन में ये डाउट आता था कि मैं एग्जामिनेशन क्लियर कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, या मैं लेट हो गई हूँ या जो भी है, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि नहीं, मैं अपने आप को याद दिलाती थी कि नहीं, माई लाइफ इज़ बिगर दैन दिस एग्ज़ाम। तो इस तरीके से भी अपने ब्रेन को आप थोड़ा रिलैक्स रख सकते हैं, डी स्ट्रेस कर सकते हैं, और इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा ना बना के अपने जीवन में एक शांत भाव से अपनी पढ़ाई करें। आई थिंक दैट वुड हेल्प यू द मोस्ट। तो आइडियल टाइम मैंने आपको बताया कि आप 3rd 4th या फाइनल ईयर जो आपका है ग्रेजुएशन में, और उसके बाद आप 1 साल की छुट्टी लीजिए और पूरी तरह एग्ज़ाम मोड में आप अपने आप को इमर्स करें और 2020 या 2021 जो भी आपका अटैम्प्ट है उसमें आप लगाइए। लेकिन इन नो वे, मैं अपने आप को रिपीट करना चाहूँगी, इन नो वे आप अपने प्रेजेंट जहाँ पर भी आप कॉलेज में हैं, स्कूल में, आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्वालिटी वाइज भी और फन में भी, बिकॉज वो दिन कभी वापस नहीं आएंगे। यू विल मिस देम द मोस्ट, यू विल हैव मोस्ट फन देयर। तो आप बिल्कुल लिव, उसके बाद थोड़ा बहुत आप स्टार्ट कर दीजिए आपका फाइनल ईयर में न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना, और उसके बाद आप देखिए कि आप 1 साल की छुट्टी लीजिए, और जो भी एक रूटीन होता है सिविल सर्विसेज का, जिस तरीके से जो प्री रिक्विजिट चीज़ें रेकमेंड की जाती हैं, आप बिल्कुल उस तरीके से उसको उठाएं और एकदम जोश के साथ आप अपने आप को सिविल सर्विसेज की तैयारी में लगा दीजिए।